अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत एक सिंपल सा सवाल है, सभी किसानों का भी है, मेरा भी है, विपक्ष का भी है और सबका है, कि उसमें बाकायदा लिख दिया जाए कि ये बिलों के बाद भी किसानों को जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसमें एक्चुअल में जो C2 है, जिसमें किसान की मेहनत भी शामिल है, उसका 50% बढ़ाकर एमएसपी निश्चित रूप से गारंटेड मिलेगा किसानों को। आप बिल पास कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर रही एक ये बात, ये मैं उनकी बात कह रहा हूं जो वो स्टॉक वगैरह सब कुछ करने वाली स्थिति है, यानी कि जो तीनों बिल हैं, मैं उन तीनों बिलों के संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। जो एक आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला है, जो मंडी एपीएमसी यानी मंडी समिति वगैरह जो उनसे जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट वो खेती वाला है। अब आप एक चीज और देखिए, प्रधानमंत्री का झूठ केवल इस बिल के ही संबंध में अगर मैं बात कहूं तो इससे कि अब तक किसान अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था, अब कहीं भी बेच सकता है। कांग्रेस के जमाने में भी बिल पास हुआ था और अब से करीब 15 साल पहले से 10-15 साल पहले से ही किसान अगर चाहे तो देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज बेच सकता है जाए। अब दूसरी बात यह है, यह स्थिति को थोड़ा सा आप इस तरह से देखें, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, उसमें जो संशोधन सरकार ने किया है उसके माध्यम से अनाज, चावल, दालें, आलू, प्याज, ये सब चीजें, और जो ऑयल है, जो खाने का तेल है, खाद्य तेल है, उस सब का जो स्टॉक है उस पर से पूरी बंदिश, रोक उसने हटा दी। इसका नतीजा देखिए, इस देश में कभी भी जो देश के उद्योगपति हैं और व्यापारी हैं वो देश की जनता के लिए, देश के लिए नहीं जीते, वो केवल और केवल अपने लिए जीते हैं, अपने मुनाफे के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। देश जाओ भाड़ में, देश की जनता जाओ भाड़ में, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो होगा क्या, वो लोग, क्योंकि अब रोक नहीं है, एक सीमा नहीं है कि इस सीमा से ज्यादा आप रोक नहीं, वो नहीं कर सकते भंडारण, तो अब उसको वो जितना चाहेंगे भंडारण करेंगे, और उसका नतीजा यह होगा कि एक समय पर वो उस भंडारण की वजह से मार्केट में जो फसल है, जो खाद्य है यानी चावल है, गेहूं है, खाद्य तेल है और जो चीजें हैं, उनकी कमी पैदा करेंगे और फिर उसी चीज को दुगने 3 गुने दामों में बेचेंगे। जैसे आप पहले देख चुके हैं, 200 रुपए किलो दाल इस देश में बिक चुकी है। और दूसरा, मंडी समितियों, एक तरफ सरकार कहती है, अपने 2 बजटों में उन्होंने कहा सरकार ने कि 22,000 कृषि मंडियां जो हैं वो स्थापित करेंगे, इसी सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने कहा। और उसके बाद ये जो एक्ट आया गया है एपीएमसी वाला, ये मंडी समितियों को खत्म करने की बात सरकार कह रही है कि नहीं, खत्म नहीं हो सकती। 2 व्यवस्था, अल्टरनेट व्यवस्था होती कैसे है खत्म, कि जब आप एक तरफ मंडी समिति है जिसमें कुछ टैक्स लगता है 5 या 6%, जिसमें कुछ और वो उनका किराया वगैरह कुछ होता है वो, और उस मंडी समिति के बाहर आपने एक ऐसा व्यक्ति जो उनको दे दिया जिसके पास में केवल पैन कार्ड है, वो खरीद सकता है अनाज, चाहे जितना खरीद सकता है। वो होंगे कौन, वो बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति जो है वही होंगे, वो खरीदेंगे। जब मंडी समिति खत्म हो जाएगी उसके बाद में वो जिस कीमत पर चाहेंगे सरकार से, उससे किसान से खरीदेंगे। किसान की मजबूरी हो जाएगी क्योंकि वो रोक नहीं सकता, उसे पैसा चाहिए, तो जिस कीमत पर वो कहेगा उसे बेचना पड़ेगा। तो 2 एक्ट इस तरह से हो गए। अब रहा तीसरा एक्ट। जो तीसरा एक्ट है वो इतना खतरनाक है कि जो किसानों की जमीन है, जमीन तो किसानों की है, लेकिन वो किसानों की जमीन, किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर और गुलाम बनकर रह जाएगा, क्योंकि जो वो कॉर्पोरेट है, जो वो पूंजीपति, वो जैसे कहेगा वो उगानी पड़ेगी। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फसल उगने के बाद वो खरीद ले या उसी दामों पर खरीद ले जो तय हुए हैं, क्योंकि अगर कोई बात होगी तो जाएंगे, फिर झगड़ा अगर आपस में होता तो एसडीएम के यहां जाओ, और एसडीएम की क्या हालत है आप सब जानते हैं, किस तरह से किसान आज भी उनके यहां परेशान होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस एक्ट के माध्यम से सरकार
किसानों की जो जमीन है, उस किसानों की जमीन को किसान को अपनी ही जमीन पर गुलाम बनाने, मजदूर बनाने और एक तरह से कहें कि किसानों को जो जमीन है उसे अपने कब्जे में पूंजीपतियों के हाथों में देने की पूरी तैयारी है। यह है सरकार की नीयत। अगर सरकार की नीयत है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार करे, लिख दे एक्ट में कि भैया इतने जो वो है एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे कम में कहीं भी खरीदा नहीं जाएगा। कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लिखित में दे सरकार इस बात को, एक्ट में इसका प्रोविजन करे, लेकिन ऐसा करने को तैयार नहीं है। तो ये तीनों बिल इस देश के किसान और खेती को बर्बाद करने और अपने यार पूंजीपतियों को देने